रवि और अमित, विश्वास की राह। एक छोटे से कस्बे की गलियों में रवि और अमित की दोस्ती की शुरुआत हुई। दोनों बचपन से ही साथ खेलते कूदते, स्कूल के मैदान में एक दूसरे का साथ देते और सपनों की दुनिया में खो जाते थे। रवि का मानना था कि जीवन में किस्मत का बड़ा हाथ होता है, जबकि अमित के मन में ये दृढ़ विश्वास था कि मेहनत ही सफलता की असली कुंजी है। स्कूल के दिनों में दोनों दोस्तों ने बड़े बड़े सपने देखे। रवि का सपना था कि बिना ज्यादा मेहनत किए भाग्य के सहारे वो अमीर बन जाएगा, जबकि अमित ने ठान लिया था कि मेहनत, लगन और ईमानदारी से ही वो अपने सपनों को हकीकत में बदल पाएगा। कैंटीन की मेज पर बैठकर वे अक्सर भविष्य की बातें करते। रवि कहते, देख अमित, कभी कभी मौके ऐसे भी आ जाते हैं कि बिना मेहनत के भी सब कुछ हासिल हो जाता है। अमित मुस्कुराकर जवाब देता, पर मेहनत की शान ही कुछ और है। मेहनत से अगर हम अपने सपनों को पाने की कोशिश करें तो भाग्य भी हमारे कदम चूमता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जिंदगी ने दोनों के रास्ते पर कई चुनौतीपूर्ण मोड़ रख दिए। किशोरावस्था में रवि ने अपने अंदर धीरे धीरे ये विश्वास विकसित कर लिया कि किस्मत पर भरोसा करने से सारी मुसीबतें अपने आप हल हो जाती हैं। वहीं अमित ने कठिनाइयों से कभी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। उसने पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, परिवार की आर्थिक मदद के लिए छोटे मोटे काम किए और हमेशा ये सोचकर आगे बढ़ा कि मेहनत के बल पर ही सफलता मिलती है। एक दिन स्कूल में एक बड़ा प्रोजेक्ट रखा गया। रवि ने सोचा कि अगर उसकी किस्मत चमक गई तो उसका आइडिया और प्रस्तुति खुद ब खुद लोगों का ध्यान खींच लेंगे। इसलिए उसने अपने प्रोजेक्ट में उतनी मेहनत नहीं की और बस उम्मीद पर ही चल पड़ा। दूसरी ओर अमित ने घंटों शोध किया, आंकड़ों का विश्लेषण किया और अपने शिक्षकों से सलाह लेकर प्रोजेक्ट को पूरी निष्ठा से तैयार किया। जब प्रेजेंटेशन का दिन आया तो रवि का प्रोजेक्ट सामान्य रहा, जबकि अमित के प्रोजेक्ट ने सभी का दिल जीत लिया। उस दिन अमित की मेहनत रंग लाई और उसे स्कूल में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रवि ने अपने आप से चुपचाप सोचा, शायद आज मेरी किस्मत साथ नहीं दी, पर उसके दिल में अभी भी उम्मीद की किरण जगमगा रही थी। समय के साथ कॉलेज के प्रवेश की तैयारी ने भी दोनों के विचारों में दूरी पैदा कर दी। रवि अब भी मानता था कि मौके की तलाश ही सफलता का रास्ता है। वहीं अमित ने दिन रात की मेहनत से अपने सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। दोनों के बीच छोटी छोटी बहसें होने लगीं, लेकिन उनकी दोस्ती का बंधन इतना गहरा था कि वे हमेशा अंत में एक दूसरे की सहायता करते रहते थे। कॉलेज के अंतिम वर्ष में एक बड़े कॉर्पोरेट कंपनी का कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ। रवि ने बिना ज्यादा तैयारी के अपना रिज्यूमे जमा किया और इंटरव्यू के दिन अपनी किस्मत पर भरोसा किया। वहीं अमित ने इंटरव्यू की तैयारी के लिए दिन रात मेहनत की, कंपनी के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई, संभावित प्रश्नों के उत्तरों पर अभ्यास किया और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया। इंटरव्यू के दिन जब रवि को बुलाया गया तो उसके उत्तरों में वो लगन और स्पष्टता नहीं दिखाई दे पाई। बाद में जब अमित का इंटरव्यू हुआ तो उसके आत्मविश्वास, तैयारी और मेहनत ने पैनल पर गहरी छाप छोड़ी। कुछ दिनों बाद कंपनी ने परिणाम का ऐलान किया। रवि का नाम सूची में नहीं था, जबकि अमित का नाम टॉप लिस्ट में शामिल किया गया और उसे एक उच्च पद पर नौकरी का प्रस्ताव मिला। रवि ने अपनी असफलताओं से सीखा और अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने का निश्चय किया। उसने कई छोटे मोटे काम किए, अपना स्टॉल खोला और व्यापार में हाथ आजमाया, लेकिन वो अभी भी अपने पुराने विचारों में फंसा हुआ था कि अगर उसकी किस्मत साथ देगी तो सब ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर अमित ने कंपनी में अपनी कड़ी मेहनत से सफलता के शिखर को छू लिया। उसकी सफलता ने न केवल उसे प्रतिष्ठित प्रबंधक बनाया, बल्कि उसने समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी कई सामाजिक कार्य किए। एक दिन कस्बे में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सभी पुराने छात्रों और गांव के लोगों को आमंत्रित किया गया था। उस कार्यक्रम के दौरान मंच पर दोनों दोस्तों की कहानी सामने आई। रवि ने बताया कि कैसे उसने हमेशा केवल किस्मत पर भरोसा किया, परंतु अनुभव ने उसे सिखाया कि बिना मेहनत के सफलता पाना असंभव है। अमित ने कहा कि मेहनत का फल मीठा होता है और इसीलिए उसने कभी भी हार नहीं मानी। उस दिन मंच पर दोनों की आंखों में एक नई समझ और सम्मान की चमक थी। समय के साथ साथ रवि ने भी अपनी सोच में परिवर्तन लाया। उसने अपने व्यापार में सुधार के लिए नई तकनीकों को अपनाया, प्रशिक्षण लिया और अपने स्टॉल को नए अंदाज में सजाया। धीरे धीरे उसके व्यापार में सुधार हुआ, ग्राहक बढ़ने लगे और उसका नाम स्थानीय बाजार में पहचान में आने लगा। वहीं अमित ने कंपनी में और भी बड़े प्रोजेक्ट संभाले और अपनी मेहनत से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया। दोनों दोस्तों ने अपने अपने अनुभवों से सीखा कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर हम सही रास्ता अपनाएं तो सफलता अवश्य मिलती है। एक शाम कस्बे के एक चहल पहल भरे पार्क में दोनों दोस्त एक साथ बैठे, जहां रवि ने धीरे से कहा, अमित, अब मुझे समझ में आ गया कि किस्मत अकेले कुछ नहीं करती, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और आज मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें वो मुकाम दिलाया है जिसकी मैं केवल कल्पना करता था। अमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दोस्त, तुम्हारी समझ में आने में देर हो गई, पर अब भी समय है। जब हम अपने प्रयासों पर विश्वास रखते हैं तो हमारे सपनों का सच होना तय है। अगले कुछ वर्षों में रवि ने अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अमित ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए कई योजनाएं चलाईं और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। उनके प्रयासों से गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ।
एक दिन जब कस्बे में एक बड़े सम्मान समारोह तो रवि और अमित दोनों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मंच पर खड़े होकर रवि ने कहा, जब मैं युवा था तब मैं केवल किस्मत पर भरोसा करता था, पर आज मैं जानता हूँ कि मेहनत और लगन से ही हमारी तकदीर बदलती है। अमित ने आगे कहते हुए जोड़ा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों न हो। हमारी दोस्ती ने भी हमें सिखाया कि हार मानने से बेहतर है कि हम मिलकर अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। रवि और अमित की कहानी हमें ये सीख देती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल किस्मत पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं, हमें खुद अपनी मेहनत, प्रयास और संकल्प से अपनी तकदीर लिखनी चाहिए। उनकी कहानी एक जीवंत उदाहरण है कि किस तरह दो अलग अलग सोच रखने वाले दोस्त अपने अपने अनुभवों से सीख लेते हैं और अंततः एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।